क्या हमें सीधा होना चाहिए या फिर एकदम प्रैक्टिकल? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जो सीधे पेड़ होते हैं उन्हें काट दिया जाता है और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। जो ज्यादा सीधे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज का सवाल यही है कि क्या हमें सीधा होना चाहिए या एकदम प्रैक्टिकल। इसे समझने के लिए हम हेल्प लेंगे रॉबर्ट ग्लोवर की लिखी गई बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय की। स्टीव, जो बहुत ही ज्यादा परेशान था, वो अपनी बात को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है कि आज उसने सुबह उठकर अपनी बेटी एंजल को जगाता है, उसे ब्रेकफास्ट खिलाता है, उसे नहलाकर रेडी कराता है। इतने में स्टीव की वाइफ वहाँ आ जाती है और वो उसे बोलती है कि ये तुमने कैसी ड्रेस पहना दी है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। स्टीव ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि कोई और ड्रेस पहनानी थी, पर यहाँ भी बात खत्म नहीं होती। स्टीव बोलता है कि मैंने उसके आने से पहले सारे रूम्स को साफ किया, किचन को भी क्लीन किया, इवन मैंने बर्तन भी धोए और मैं अपना काम खत्म करने ही वाला था, ये सोचकर कि आज मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा खुश होगी क्योंकि आज मैंने उसकी इतनी हेल्प जो की है। पर इतने में ही मेरी वाइफ वहाँ आ जाती है और मुझे बोलती है, यार तुमने कॉर्नर्स क्यों नहीं साफ किए। मैंने सोचा कि वो मुझे अप्रिशिएट करेगी, पर ऐसा उसने नहीं किया और अभी तो मैंने अपना काम खत्म भी नहीं किया था। इसी वजह से मैं दुखी हो गया, मेरा सारा का सारा मूड खराब हो गया। ऑथर रॉबर्ट ग्लोवर बोलते हैं कि जो भी मिस्टर नाइस गाय बनने की कोशिश करता है उनके साथ ऐसा ही होता है। अब हम सबको लगेगा कि मिस्टर नाइस होना इसमें क्या बुरी बात है, ये तो एक अच्छी चीज होती है ना, पर ऑथर के मुताबिक ये बुरी बात है। रॉबर्ट कहते हैं कि वो सारे लोग जो ये सोचते हैं कि अच्छा बनकर रहेंगे वो सबके साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि वो अगर ऐसा करते हैं तो उनके साथ भी अच्छा होगा और बुरे वक्त में उनके जरूरत के टाइम में सब उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो अच्छे हैं और उन्होंने सबकी हेल्प किए हैं और ऐसे उनकी लाइफ हैप्पी फुल और परफेक्ट रहेगी। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ऑथर के अकॉर्डिंग सो कॉल्ड नाइस गाइज एक्चुअल में नाइस नहीं होते। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हम पहले नाइस गाय की इमेज कैसी होती है वो देखेंगे। नंबर 1, नाइस गाइज प्रिटेंड दे आर केयर टेकर्स। ये नाइस गाय में सबसे कॉमन होती है। जो लोग एक्चुअल में खुद को नाइस गाय समझते हैं वो लोग दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाते हैं, फिर चाहे औरों को हेल्प चाहिए भी ना हो। सेकेंड, नाइस गाय सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। नाइस गाय कोई भी काम तब करते हैं जब उन्हें अप्रूवल मिल जाए। अगर उन्हें लगता है कि उनके काम से कोई खुश नहीं है तो वो उस काम को छोड़ देते हैं या फिर वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, स्पेशली वीमेंस के साथ रिलेशनशिप में। थर्ड, नाइस गाय बिलीव दैट दे मस्ट हाइड देयर मिस्टेक्स। नाइस गाइज अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को दूसरों लोगों से छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके मिस्टेक्स किसी को पता चल गए तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन पर हंसेंगे अगर उनकी कोई भी कमी दूसरों को पता चल जाती है तो। 4, नाइस गाइज हैव डिफिकल्टी मेकिंग देयर नीड्स अ प्रायोरिटी। नाइस गाइज समझते हैं कि वो अगर अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे तो लोग उन्हें मतलबी समझेंगे, इसलिए वो दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं, उनकी जरूरतों को प्रायोरिटी देते हैं। 5, नाइस गाइज ऑफ्टन मेक देयर पार्टनर देयर इमोशनल सेंटर। नाइस गाइज सोचते हैं कि वो तभी खुश रहेंगे जब उनका पार्टनर खुश रहेगा, इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी अपने पार्टनर को खुश करने में लगा देते हैं। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद कोई भी कहेगा कि यार ये सब तो परफेक्ट क्वालिटीज है जो किसी में हो सकती है, पर ऑथर बोलते हैं कि जो लोग मिस्टर नाइस गाय की इमेज को शो करते हैं वो लोग अंदर से तो कुछ और ही होते हैं। जैसे कि नाइस गाइज आर डिसऑनेस्ट। जो लोग नाइस गाय की इमेज को शो करते हैं वो ज्यादातर डिसऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि वो लोगों के मिस्टेक्स को छुपा देते हैं और वही बोलेंगे, वैसा ही बिहेव करेंगे जो और लोग चाहते हैं। सेकेंड, नाइस गाइज आर सीक्रेटिव। सो कॉल्ड मिस्टर नाइस गाइज लोगों को इतना खुश करना चाहते हैं कि उनकी खुशी के लिए
उनसे इम्पोर्टेंट बात भी छुपा देंगे, वो उन्हें नहीं बताएंगे क्योंकि वो औरों को खुश रखना चाहते हैं। थर्ड, नाइस गाइज आर मैनिपुलेटिव। नाइस गाइज अपनी जरूरतों को प्रायोरिटीज नहीं देते, इसलिए वो अपने काम के लिए भी दूसरों को बोलने से घबराते हैं, इसलिए इन्हें लोगों को मैनिपुलेट करना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए। फोर, नाइस गाइज गिव टू गेट। ये लोग प्रिटेंड करते हैं कि ये गिवर्स हैं, लेकिन ये दूसरों की हेल्प सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें एप्रिसिएशन मिले, लोग उन्हें अच्छा कहें, इनकी तारीफ करें, वक्त आने पर मीन्स की बुरे वक्त में इनकी मदद करें, और अगर इन्हें हेल्प के बदले हेल्प न मिले तो इनका मूड खराब हो जाता है। 5. नाइस गाइज हैव डिफिकल्टी सेटिंग बाउंड्रीज। द सो कॉल्ड नाइस गाइज औरों को नो नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते, इसलिए वो औरों के प्रेफरेंसेस को पूरा करने के चक्कर में वो खुद के प्रेफरेंसेस को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इनके और इनके फैमिली के इम्पोर्टेंट टास्क मिस हो जाते हैं। 6. नाइस गाइज आर फ्रिक्वेंटली आइसोलेटेड। नाइस गाइज चाहते हैं कि सारे लोग उन्हें पसंद करें और उन्हें प्यार करें, जिसकी वजह से लोगों में उनका दोस्त बनने में डिफिकल्टीज होती है। अब आप कहेंगे कि क्या हम नाइस गाय न बने, क्या हम बुरे बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं? तो इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ऐसा नहीं कहते। ऑथर कहते हैं कि हमें नाइस गाय बनने के बजाय एक इंटीग्रेटेड मैन बनना चाहिए। इंटीग्रेटेड मैन का मतलब है कि उसे परफेक्ट बनने का कोई शौक नहीं है, वो जैसा है वैसा ही उसे पसंद है, क्योंकि वो जानता है कि वो एक ह्यूमन है और उसे अपने नीड्स को अपनी प्रायोरिटीज पर रखना है, वरना उसकी लाइफ और उसकी फैमिली की लाइफ सफर करेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा करने से इसके साथ वाले लोग नाराज हो जाए, पर फिर भी वो उसे एक्सेप्ट करता है। तो अब एक इंटीग्रेटेड मैन बनने के लिए क्या करना होगा और उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती है? नंबर 1, मेक योर नीड्स अ प्रायोरिटी। ऑथर ने अपने क्लाइंट से पूछा कि तुम अपने लिए क्या करते? उसने कहा कि कुछ भी नहीं। ऑथर ने कहा कि अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें अपने नीड्स को प्रेफरेंसेस देने होंगे, खुद के लिए भी हर हफ्ते कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस पर क्लाइंट ने बोला कि फिर तो दुनिया मुझे मतलबी समझेगी। ऑथर बोलते हैं कि ह्यूमंस की नीड होती है, इंटरेस्ट होते हैं, और एक इंटीग्रेटेड मैन उसे समझता है और उसे पूरा भी करता है। लेकिन सो कॉल्ड मिस्टर नाइस गाइज प्रिटेंड करते हैं कि उनकी कोई भी नीड नहीं है और इसीलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। सेकेंड, लर्न टू प्लीज द ओनली पर्सन हु मैटर्स। ऑथर के क्लाइंट ने ऑथर से बोला कि मैं एक गिरगिट की तरह हूँ, जो जैसा इंसान होता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ। मैं अपने स्मार्ट दोस्तों के सामने स्मार्टली बिहेव करता हूँ, अपनी माँ के लिए मैं एक प्यारा बेटा हूँ, अपने डैड के साथ मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ। लेकिन सच बोलूं तो मुझे पता ही नहीं है कि असली में मैं हूँ कौन। अगर मैं लोगों को खुश नहीं कर पाता तो मैं अलोन एकदम अकेला फील करता, और सच तो ये है कि मैं ऑलमोस्ट हर वक्त ही अकेला फील करता। ऑथर बोलते हैं कि नाइस गाइज के साथ ऐसा ही होता है, वो सबको खुश करने के चक्कर में वो अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को खुश नहीं कर पाते, और वो इम्पोर्टेंट इंसान वो खुद है। थर्ड, गेट द लाइफ यू वांट, डिस्कवर योर पैशन एंड पोटेंशियल इन लाइफ। जस्ट इमेजिन कि आपके पास अब इतना पैसा है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अब आपसे कुछ सवाल है कि आप कौन सी जगह पर अपना घर बनाओगे, अपने फ्री टाइम में आप क्या करोगे, आप अपने कौन सा काम करना चाहोगे, आप अपना घर, अपना इन्वायरमेंट किस तरीके से चाहोगे। अब यहाँ ऑथर कहते हैं कि जब भी हम अपने रियल लाइफ को अपने डिजायर लाइफ से कंपेयर करें तो हमें अपने आप से 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला, कि क्या हम अपने लिए वो जिंदगी बना रहे हैं जो हमें एक्चुअल में चाहिए। दूसरा, अगर हम नहीं बना रहे तो क्यों नहीं बना रहे। अगर हम इसे डिटेल में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी डिजायर लाइफ को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम मिस्टर नाइस गाय की इमेज सबको दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी प्रायोरिटीज को प्रेफरेंसेस नहीं देते और हम औरों को खुश करने में लगे रहते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय एंड बिकम ए इंटीग्रेटेड मैन। ये बुक हमें ये बताती है कि हमें सो कॉल्ड नाइस गाइज बनने के बजाय एक इंटीग्रेटेड मैन बनना चाहिए। ये बुक इंसान के खुद के नीड्स और प्रायोरिटीज पर फोकस करती है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस पर? क्या हमें नाइस गाय बनना चाहिए या फिर एक इंटीग्रेटेड मैन?
आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।